To the next class. Today we are going to start exercise 7.5 which is totally based on partial fraction. Now अब हमें partial fractions के फार्मूला से इंटीग्रेट करना है. अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन किया या जो भी मेथड सीखे, हो सकता है कोई क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है, बट मेनली ये एक्सरसाइज बेस्ड है पार्शियल फ्रैक्शन पे और हमें उसके कुछ फार्मूलाज पहले लिखने हैं. जैसे योर फर्स्ट फार्मूला इज ऐसे हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे. ये हो गया दूसरा. जब हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के फैक्टर को a अपान पहले हम x माइनस ए मैन वाले लिखेंगे और b के नीचे x माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे. जब आपके पास न्यूमरेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ भी हो, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे. जैसे ये है पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान दिस, तो ये आएगा ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी. ठीक है. फोर्थ पार्ट, हमारे पास डिनोमिनेटर में ये सेकंड वाले फार्मूले की तरह कुछ एक और एडिशनल में दिया होगा. जैसे हमारे पास होगा पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस बी. इस वाले टाइप में हम क्या करेंगे, पहले ऐसे ही लिखेंगे हम ए अपान एक्स माइनस ए, फिर लिखेंगे b अपान एक्स माइनस ए का स्क्वायर, फिर लिखेंगे c अपान एक्स माइनस बी, ये जो दूसरा था ये वाला. फिर आपका लास्ट पार्ट आता है, इसका लास्ट फॉर्मूला. आपका लास्ट फॉर्मूला जब दोनों केसेस में आपके पास क्वाड्रेटिक हो. ऐसा केस जब आपके पास आएगा तो सबसे पहले हम इसको फिर a वाला तो ऐसे ही लिखेंगे a अपान एक्स माइनस ए. अब जो हमारे पास ये x माइनस बी एक्स प्लस सी है, इसकी जगह हम यहाँ पर एक और वेरिएबल का यूज करके और एक कांस्टेंट बी एक्स प्लस सी, ये याद रखना है आपको और क्वेश्चन को पहचानना है. जब न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक आए और डिनोमिनेटर में भी कुछ क्वाड्रेटिक के साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर आए, उस केस में हमें बी एक्स प्लस सी इसको लिखना है और डिनोमिनेटर में सारे का सारा ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा. एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी या प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ भी हो. इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये तब भी हम लगा सकते हैं फार्मूला जब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा है ये हम इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं कर सकते. तो अगर हमें इसके फैक्टर्स करने हैं तो हमने सीखा पिछली क्लासेस में या पिछले लेक्चर्स में सीखा हमने कि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. सो अब हम क्वेश्चंस करेंगे. ये फार्मूले याद रखने हैं, फार्मूले के बगैर क्वेश्चन नहीं निकलेगा. आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर. एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हम इसको पहले इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे. तो इंटीग्रल ये आ जाएगा x अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स. अब हमें क्या काम करना है, इसको पार्शल के फॉर्म में लिखना है. अच्छा, हम ये पहचानेंगे कैसे कि ये पार्शल है.
इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करते हैं। अब देखो न्यूमरेटर का पावर कितना है, 1 है, मतलब डिग्री सबसे बड़ा डिग्री क्या है, x का 1 है, और डिनोमिनेटर पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करके चलेंगे तो x का पावर 2 आएगा। दैट मीन्स हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x प्लस 2। सिंपली हमें इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये आएगा x प्लस 1 x प्लस 2। जब हम इसको क्रॉस करेंगे, अब a के पास जो नहीं है वो दे दो, x प्लस 1 है तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इसके साथ, प्लस b के साथ x प्लस 2 है तो x प्लस 1 इसके साथ नहीं है। इसको कंपेयर करते चलो साथ साथ में, x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ से ये और ये सारा कट हो जाएगा तो x जो आ जाएगा ये आ जाएगा a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब हम क्या काम करेंगे, x इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस 2a प्लस ये कितना हो जाएगा bx प्लस में b। वेरिएबल को एक साथ ले आओ और कांस्टेंट को एक साथ ले जाओ तो ये x कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ax प्लस bx, ax प्लस bx प्लस 2a प्लस b। यहां से आप x कॉमन कर लो तो अंदर क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस 2a प्लस b ऑन कंपेयरिंग। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस b है, दैट मीन्स a प्लस b जो है वो आपके पास 1 आएगा। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। दूसरा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 2a प्लस b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब माइनस माइनस ये कैंसल, माइनस a 1 के बराबर आया तो a आपका कितना आता है -1। सब्स्टिट्यूट करो a -1 पहले वाले इक्वेशन में, इस वाले में तो ये कितना बन जाएगा -1 प्लस b 1 आ जाएगा तो b आपका 1 प्लस 1, b यहाँ से आपके पास 2 निकल के सामने आ जाता है। अब हम ये a और b का वैल्यू उठा के, ये देखो ये हमारा इंटीग्रल था, इंटीग्रल को हमने रिड्यूस करके इस फॉर्म में लाया। दैट मीन्स इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे -1, b की जगह लिखेंगे 2 और इसको सिंपली हम इंटीग्रेट करेंगे। ये बहुत आसान हो चुका है। इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx जो हो गया वो इंटीग्रल a -1 x प्लस 1 प्लस 2 x प्लस 2 dx के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रल दे दो दोनों को, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा dx प्लस 2 बाहर 1 ओवर x प्लस 2 dx। देखो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 2, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। जब आप इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो करवाना ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो हम इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, हम दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। जैसे इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, वैसे तुम कर सकते हो, इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर करना है। अगर वैसे नहीं करते तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हो, इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स तो बना सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। और इसको अब आप यहां से इंटीग्रल का साइन में हटा देता हूं, तो ये कितना बन जाएगा ए अपान एक्स प्लस 3 प्लस बी अपान एक्स माइनस 3। तो क्या ये वापस पहला ही क्वेश्चन बन गया जो अभी तक हमने डिस्कस
किया। तो दोनों वे से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यू कैन डू इट ऑन योर ऑन बिहाफ। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू डी एक्स। जरा याद करो फार्मूला, अभी हमने पढ़ा था पी एक्स प्लस क्यू अपान, करो जरा मेमोराइज फार्मूला। तो हम इसको ए बी सी में सेपरेट कर सकते हैं। तो 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 को हम कैसे लिखेंगे, a अपान x माइनस 1, b अपान x माइनस 2, c अपान x माइनस 3। यहां पर हमारा काम होता है किसी भी तरीके से ABC का वैल्यू करना। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए लगाया जाता है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की ये ना लिखते हुए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहां हम तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे जब ABC का हमारे पास वैल्यू होगा। तो वो कैसे आएगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, आपका एलसीएम आएगा। अब a के साथ x माइनस 1 है, बाकी जो नहीं है वो देते चलो। b के साथ x माइनस 2 है, जो नहीं है वो दे दो। तो क्या नहीं है, x माइनस 1 भी नहीं है, x माइनस 3 भी नहीं है। और c के साथ चलो, x माइनस 3 इसके साथ है, x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके साथ नहीं है। यहां से लेफ्ट साइड पे भी लिखो 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ऑन कंपेयरिंग ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3x माइनस 1 जो है ये a इंटू x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b, x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c, x माइनस 1, x माइनस 2। अब यहां पर आके ऑन कंपेयरिंग जो अभी तक हमने सीखा पिछली एक्सरसाइज में भी और पहला क्वेश्चन भी मैंने वैसे ही किया, बट अब हम वो वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि वो काफी लेंथी जाता है। जब हम इसको देखो, अगर मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई करने बैठूं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 वैसे ये तो ये काफी लंबा जाता है। इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जाएगा, हमें किसी भी तरीके से ABC का वैल्यू चाहिए। वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे देखना है यहाँ सारे फैक्टर लीनियर हैं, और अगर देखो यहाँ x माइनस 2 है और यहाँ पर भी x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से चाहूँ एक वेरिएबल एक कांस्टेंट a की वैल्यू लेने के लिए, बाकी दो को मैं जीरो कर सकता हूँ, कैसे भी करके, कुछ भी पुट करके। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पर a का वैल्यू, अगर मुझे x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, फॉर x इज इक्वल्स टू 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये सारा क्या हो गया, 0। दूसरा x माइनस 2 यहां पर है, x की जगह मैंने 2 दे दिया, 2 माइनस 2 0, तो ये a वाला कंपोनेंट भी 0 हो गया और c वाला कंपोनेंट भी 0 हो गया। तो मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल्स टू 2, एट x इज इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पुट करना है। 3 2 6, 6 में से 1 गया, कितना आया आपके पास, 5। अब मैंने देखा a का कंपोनेंट भी 0 हो गया, c का कंपोनेंट भी 0 हो गया, तो b का कंपोनेंट बचा ना आपके पास। तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, और 2 माइनस 3 होता है माइनस 1। तो यहां से कितना बनेगा, 5 या जाएगा माइनस b। तो यहां से b कितना आया आपके पास, -5। बहुत आसानी से आया, क्योंकि अगर ऑन कंपेयरिंग से जाते तो काफी लेंथी था। अच्छा, ये कंपोनेंट हो गया। अगर मैं इस वाले कंपोनेंट को, अगर मैं x माइनस 1 को चेक करूं, तो यहां पे क्या रखूं मैं कि ये 0 हो जाए तो मैं x की जगह 1 करूंगा। तो एट x इज इक्वल्स टू 1। अब जहां पर x माइनस 1 होगा वो सारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स b का कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा, c का कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, a का कंपोनेंट। तो 3x की जगह 1, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो रहा 2 इज इक्वल्स टू a। ये कितना आ जाएगा, हम 1 रख रहे हैं, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1, और 1 माइनस 3 आ जाएगा -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 2a। तो a कितना आ गया आपके पास, 1। वेरी इजी। तीसरा देखिए, अब मुझे चाहिए क्या, a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया, मुझे c चाहिए। c चाहने के लिए मुझे अब x इज इक्वल टू 3 को अगर मैं
x इज इक्वल टू 3 रखता हूँ, a और b दोनों 0 हो जाते हैं, तो एट x इज इक्वल्स टू 3 a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, तो 3 3 से 9, 9 में से 1 गया, कितना आया आपके पास 8 इज इक्वल्स टू c, ये कितना हो जाएगा 3 - 1 होता है 2 और 3 - 2 होता है 1, तो यहाँ से 8 जो है वो 2c के बराबर आया, तो c 8/2 विच इज 4, तो c कितना आता है आपके पास 4, तो ये a b c के वैल्यूज में आपने इस इंटीग्रल में रखूंगा तो इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं। Therefore, integral I is equals to 3x minus 1, x minus 1, x minus 2, x minus 3 dx is equals to integral a upon, तो अब a नहीं लिखना है मुझे a की जगह क्या लिखना है, a की जगह मुझे क्या लिखना है 1, तो 1/x minus 1, b की जगह लिखना है मुझे -5/x minus 2, c की जगह +4/x minus 3 dx। इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ से इंटीग्रल सेपरेट कर दो, इंटीग्रल 1/x minus 1 dx, 5 बाहर 1/x minus 2 dx, 4 बाहर इंटीग्रल 1/x minus 3 dx। बहुत आसान, ये क्या हो जाएगा log of x minus 1 -5 log of x minus 2 +4 log of x minus 3 plus c is the answer of the integral. Very easy. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6, 1 - x² x 1 - 2x। देखिए डायरेक्टली मैंने पहले कहा था कि हमें कब पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, जब हमारे पास न्यूमरेटर का डिग्री कम हो डिनोमिनेटर से। लेकिन यहां पर अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, ये x² बन जाएगा। दैट मीन्स दोनों जगह जो है वो पावर सेम आ रहा है। तो अगर दोनों जगह पावर सेम आ रहा है तो पहले हमें इसको फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, तो वो डिवाइड करके आएगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 1/x² अपान x को अंदर ले जाओ, ये x - 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या काम करेंगे, मैं x² को आगे ले आता हूँ और कांस्टेंट को पीछे ले जाता हूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा x² - 1 अपान, यहाँ से माइनस बाहर 2x का स्क्वायर माइनस x, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा x² - 1 अपान 2x का स्क्वायर माइनस x। अब हम क्या काम करेंगे, क्लास 8th और 9th में तुम ये चीज सीख के आए हो, हमें पहले x² - 1 को डिवाइड करना है 2x² से, x² - 1 को डिवाइड करना है 2x² माइनस x से। तो करो डिवाइड, ये कितना बनेगा, हाफ से डिवाइड कर, हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x² ही रहेगा, ये कितना आएगा -x/2, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया x/2 - 1। अब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको लिखने का फॉर्म क्या आएगा, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको हमेशा लिखा जाता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोशेंट कितना आया हाफ, रिमाइंडर कितना है x/2 - 1, डिवाइजर क्या है 2x का स्क्वायर माइनस x। तो देखो ये रिड्यूस हो गया पूरा, ये जो क्वेश्चन शिफ्ट हो रहा है। अब देखो न्यूमरेटर में आपके पास डिग्री जो है वो 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/2, यहां से हाँ 2 को नीचे ले आएंगे, ये कितना बन जाएगा x - 2, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x - 2 अपान में 2 वो नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस x, ये बन जाएगा 1/2 प्लस यहाँ से 1/2 ऐसे रखो, अंदर क्या आ जाएगा x - 2 अपान 2x का स्क्वायर माइनस x।
अब हम इसको दो फैक्टर्स में बनाएंगे क्योंकि हमने इसको a अपान प्लस b अपान में लाना है। उसको लाने के लिए यहां तक तो ये एज इट इज रहेगा, यहां तक तो 1/2 तो मैं ऐसे ही रख सकता हूं, कोई इसको मैन कॉमन कर लो, अंदर क्या बचा 1, यहां से 1/2 बाहर आ गया, ये प्लस की जगह प्लस, अच्छा x माइनस 2 अपनी जगह ऐसे ही रहा, यहां से मैं x कॉमन कर दूंगा तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1, क्या बचेगा 2x माइनस 1। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन को इंटीग्रल फॉर्म में पहले लिखेंगे, क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर इंटू में dx जो है ये सारा किसके बराबर है, इंटीग्रल 1 अपान 2 1 प्लस x माइनस 2 x 2x माइनस 1, इस वाले टर्म को मैं a और b में कन्वर्ट कर दूंगा। नाउ x माइनस 2x माइनस 1 जो है ये a अपान x हो जाएगा प्लस b अपान 2x माइनस 1। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों साइड, x इंटू ये हो जाएगा 2x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा x 2x माइनस 1। अब जो a के साथ नहीं है वो दे दो तो 2x माइनस 1 प्लस bx, यहाँ से ये और ये कैंसिल, x माइनस 2 कितना आ जाता है a 2x माइनस 1 प्लस में bx। अब फिर से या तो कंपेयरिंग से करो या जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको दिखाया कि किसी एक की वैल्यू लाने के लिए दूसरे को 0 पुट कर दो या उसको साइलेंट कर दो। तो अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ एट x इज इक्वल्स टू 0 तो देखो ये वाला कंपोनेंट b का कंपोनेंट सारा मेरे पास 0 हो जाएगा। ये कितना 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 आएगा माइनस 1, माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो a इज इक्वल्स टू आपके पास 2 आएगा। बहुत आसानी से निकल के सामने आ गया। अब हमें चाहिए a का वैल्यू, b का वैल्यू। b के वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें a का पूरा कंपोनेंट जो है वो 0 बनाना है। b को कैसे 0 बनाएंगे, देखो अगर मैं थोड़ी सी रफ कर लूँ, मुझे क्या करना है 2x माइनस 1 को 0 बनाना है, 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे x को हाफ पुट करना है, तो एट x इज इक्वल्स टू हाफ। जब x आप हाफ पुट करेंगे हाफ माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये सारा 0 हो गया प्लस b अपान 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपान में 2 और कितने ये 0 हो गया, हाफ माइनस 2 ये 0 प्लस, तो ये प्लस लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यह आ जाएगा b अपान 2, ये और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा और b का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। a और b का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हमें डायरेक्ट इस इंटीग्रल में इसको पुट करना है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज करूँगा। a मेरे पास 2 है और b मेरे पास -1 है। अब मैं ये वैल्यू इंटीग्रल में रखूँगा। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। इंटीग्रल 1/2 1 प्लस ये किसके बराबर था a अपान x प्लस b अपान 2x माइनस 1 के बराबर था। इंटीग्रल 1/2 x प्लस a की जगह क्या रखोगे, a की जगह रखोगे 2, ये आएगा 2 अपान x, b की जगह रखोगे -1 तो ये आ जाएगा -1 अपान 2x माइनस 1। अब आप इंटीग्रेट करते चलोगे, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको और ये सब में से भी कॉमन भी है वैसे, तो ये कितना आएगा ये x नहीं ये 1 है,
इसका x आएगा 2, ये कितना हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 log ऑफ 2x माइनस 1 अपान में 2 प्लस में c 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कितना आ जाएगा x अपान 2, 2 अंदर गया कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, log ऑफ 2x माइनस 1 अपान 2 अंदर गया तो 4 हो गया, प्लस में c इज़ द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। आई थिंक आज का काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।